रमजानुल मुबारक के महीने में दुआ मांगने की आदत डालना चाहिए, बल्कि मैं यूं कहूं कि रमजान में ही नहीं बल्कि हमेशा हमें और आपको दुआ मांगना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ बिका मिन ज़वाली निअमतिका व तहउली आफियतिका। उससे ज्यादा बेहतर दुआ और कामिल दुआ तो कुछ नहीं हो सकता है ना। अंबिया और सालिहीन पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने के बाद उन दुआओं को अगर आप पांचों नमाज में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक के महीने का पहला अशरा खत्म हो चुका और दूसरा अशरा भी खत्म होने ही वाला है और तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। तो हमें और आपको चाहिए कि इस रमजानुल मुबारक के महीने का फायदा उठाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करें और उसको राजी और खुश कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि देखते ही देखते ये महीना खत्म हो जाए, ये महीना चला जाए और हमारे हाथ कुछ ना आए। इसीलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज्यादा से ज्यादा इबादत करना चाहिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी और खुश कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं रमजान से मुताल्लिक ही कुछ बात बताने की कोशिश करूंगी और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी पहले पूरा आखिर तक देखिएगा और अगर आखिर में आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है रमजानुल मुबारक दुआ। रमजानुल मुबारक में जो इबादत की जाती है उसका बहुत ज्यादा सवाब है। रमजानुल मुबारक का महीना इतनी बरकत वाला महीना है कि इस महीने में जो नेकियां की जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अज्र, उसका बदला अपने शान के मुताबिक अता करेगा। अपने शान के मुताबिक वो अज्र व बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देगा। बकिया दिनों में जो नेकियां की जाती है तो एक नेकी के बदले वो 700 गुना बढ़ जाती है, लेकिन रमजान में जो नेकी की जाए तो उसका बहुत ही अज्र व सवाब है। और रही बात रोजे की, तो रोजे के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, खुद ही कहते हैं कि रोजा ये मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कैसा बदला देगा और वो कितना बड़ा बदला होगा, कितना बड़ा अज्र होगा, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और वो कौन सी सरप्राइज है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। और मैं आपको इस वीडियो में एक बात और बता दूं कि दुआ की यानी इबादत की सबसे बेहतरीन शक्ल दुआ भी है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना। और हमें और आपको बहुत अच्छे से मालूम भी है कि अल्लाह के अलावा कोई भी जात, कोई भी हस्ती, कोई भी ताकत इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो हमसे हमें कुछ दे सके या हमसे कुछ ले सके। देने वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है और वही हमें देगा, वही अता करने पर कादिर है और वही छीनने पर और वही देने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ही कादिर है। इसीलिए हमें और आपको दुआ मांगना चाहिए। रमजानुल मुबारक के महीने में दुआ मांगने की आदत डालना चाहिए, बल्कि मैं यूं कहूं कि रमजान में ही नहीं बल्कि हमेशा हमें और आपको दुआ मांगना चाहिए, क्योंकि दुआ भी इबादत का एक बेहतरीन शक्ल, बेहतरीन सूरत है। और जब आपको सब्र करना आ जाएगा और दुआ मांगना आ जाएगा तो यकीनन आपको सुकून से रहना भी आ जाएगा। इसीलिए हमें और आपको अपने आप से अहद करना चाहिए कि वादा करना चाहिए ये कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई मसनून दुआएं जो हैं उसे याद करने की कोशिश करेंगे और उसके माने और मतलब को भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बहुत प्यारी सी दुआ मैं आपको बता दूं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ बिका
मिन ज़वाली निअमतिका व तहउली आफियतिका व फुजाअती निक़मतिका व जमीए सख़तिका। इस दुआ का मतलब ये है कि मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ ज़वाले नियामत से, और आगे क्या है कि अपने आफियत और सेहत के बिगड़ जाने से और अल्लाह की नागहानी अजाब से। आखिर में क्या है, उन कामों से जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत का गजब नाजिल हो। तो इस दुआ में हमें साफ पता चलता है कि इस दुआ में अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुद को पनाह में डालने की दुआ की जा रही है और अल्लाह से कहा जा रहा है कि अल्लाह इन तमाम चीजों से पनाह में रख। तो जिन लोगों को इन 4 चीजों के छिन जाने का अगर खौफ है, अगर डर है, तो उन्हें चाहिए कि ये दुआ शिद्दत से यानी ज्यादा से ज्यादा उनके लिए पढ़ना बहुत जरूरत है। पहली बात क्या है, ज़वाले नेमत मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई नेमतों को छीन जाने का अगर खौफ हो, पहली बात। दूसरी बात, सेहत और आफियत बिगड़ जाने का अगर खौफ हो, और तीसरी बात अल्लाह का अजाब आने पर, और चौथी बात कोई ऐसा बुरा और बेकार खराब काम करना जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत का गजब नाजिल हो, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत गुस्से में आ जाए। तो ऐसे चीज, इन 4 चीजों से जिसको खौफ है तो उन्हें चाहिए कि कसरत से ये दुआ पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई मसनून दुआओं को भी जरूर याद करें, क्योंकि दुआ भी, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि दुआ भी इबादत का एक बेहतरीन शक्ल है जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होते हैं, राजी होते हैं। और जो घमंड में आकर अल्लाह के सामने हाथ नहीं फैलाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों से नाराज होते हैं। इसीलिए हमें दुआ करना चाहिए। तो ये दुआ हमें सिखला रही है कि कभी भी, कहीं भी, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने ताल्लुकात को नहीं तोड़ना है और अल्लाह की यादों को भी अपने दिल से नहीं निकालना है, अपने दिमाग से नहीं निकालना है। अल्लाह ने आपसे कुछ नहीं छीना, सब कुछ आपके पास ही है। और आपका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज हो और आप उससे छीन जाने के खौफ में रहते हैं, तो फिर इसके बारे में भी आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग सकते हैं और अल्लाह से कह सकते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने रुदादे गम, आप अपनी परेशानी, आप अपनी मुसीबतें अल्लाह रब्बुल इज्जत से शेयर करना हरगिज ना भूलिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही आपके तमाम मामले को, तमाम परेशानी और तमाम मुसीबत को हल करने वाला है। इसके अलावा किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए आपको हर लम्हे, हर घड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करना चाहिए। तो अभी मैंने जो दुआ पढ़ी है, उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग ये दुआ याद कर लेंगे। और आपको पता है दुआ याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? तो दुआ या और ऐसा तरीका बताऊंगी कि कुछ अरसा भी गुजर जाए, कुछ अरसा गुजर जाए, लेकिन फिर भी आप दुआ को नहीं भूलेंगे। तो मसनून दुआओं को याद करो और जब कभी भी किसी मुसीबत, किसी परेशानी, किसी तकलीफ में मुब्तला हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई मसनून दुआओं को भी जरूर पढ़ लो, क्योंकि दुआ मोमिन की सबसे बड़ी हथियार है। तो दुआ पढ़ लो और अल्लाह से मांग लो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई है, उससे ज्यादा बेहतर दुआ और कामिल दुआ तो कुछ नहीं हो सकता है ना। और इसका 2 फायदा भी है। पहला फायदा ये है कि ऐसा करने से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं पढ़ने से आपको अल्लाह से दुआ मांगने का तरीका भी अच्छे तरीके से मालूम हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो किया है, इसके वजह से भी आपको खुशी महसूस होगी
और आप अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करेंगे। तो दुआ याद करने का तरीका मैं आपको बताते चलूं। तो दुआ याद करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप सलाम फेरने से पहले और उसके बाद तशहुद पढ़ने के बाद और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप वो सारी दुआएं, मसनून दुआएं नमाज में पढ़ लेना चाहिए। ए सलाम फेरने से पहले आप ऐसा करें। और वैसे भी हदीस से भी साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाकी बयान करने के बाद अंबिया और सालिहीन पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने के बाद इंसान अपने लिए दुआ मांग सकता है। इसी के लिए आप सजदे में भी जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप 5 वक्त ये पूरी दुआएं, मसनून दुआएं जो आपने याद किया है, उन दुआओं को अगर आप 5 नमाज में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें रमजानुल मुबारक के महीने से पूरा फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई मसनून दुआओं को भी अच्छे तरीके से याद करने और उसको समझने की तौफीक अता फरमा और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर और हमारा जब खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से यही कहूंगी कि अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आपको अगर पसंद भी आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।